भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उनके पक्षपाती सालवाद नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी को हर लाए, रुक्मिणी जी से विवाह किया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती महालक्ष्मी का अवतार है। परीक्षित ने पूछा कि हे परमहंस शिरोमणि, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी का हरण किया। ये हरण तो राक्षस विधि विवाह है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, हरण क्यों किया? महाराज, मैं सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी महाबलशाली भगवान ने जरासंध सालवाद नरपतियों को जीत कर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? भगवान की लीलाएं इतनी पवित्र हैं कि जो सुने, जो सुनाए, उसके सारे पापों का नाश कर देती है, परम पवित्र कर दे। श्रवण मंगलम, भगवान की चर्चा सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीला में ऐसी लोकोत्तर माधुरी है कि बार बार वही चर्चा सुनने पर नया नया रस जान पड़ता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर आनंदित न हो जाए, विषय भोगों की चिंतन वृत्ति को छोड़कर भगवदानंद में मस्त न हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, फिर उनसे छोटे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी ये साक्षात महालक्ष्मी जी है। जब रुक्मिणी जी को देवर्षि नारद जी ने भगवान के रूप गुण महिमा का वर्णन सुनाया, तो भगवान के पराक्रम, सौंदर्य, गुण, वैभव की प्रशंसा सुनकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे पति होंगे तो भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। और प्राय संत महात्मा जन आते ही रहते थे तो भगवान की लीला गुण माधुरी का वर्णन करते। प्रशंसा सुन सुन करके रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया कि मेरे जीवन धन भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही भक्त होता है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर। शरणागति भी तभी होती जब खूब भगवत लीला कथा सुनी जाए तो भगवान में आसक्ति हो जाती है। और इधर भगवान के पास भी नारद जी ने रुक्मिणी जी के रूप गुण महिमा का वर्णन किया था। रुक्मिणी जी की बुद्धिमत्ता, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव, गुण ये सब अद्वितीय हैं। तो भगवान ने भी निश्चय कर लिया था कि रुक्मिणी जी मेरे अनुरूप अर्धांगिनी है। इसमें समझिए, भगवान की लीला कथा सुना करके हमको आकर्षित करते हैं संतजन, और भगवान से प्रार्थना करके उसका परिचय बता के भगवान को आकर्षित करते। इसलिए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी है गुरुदेव की, जो भगवान को हमारी तरफ आकर्षित किया और हमको भगवान की तरफ आकर्षित किया। रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया मेरा विवाह होगा तो भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन रुक्मिणी जी के भाई बंधु और भी जितने थे वो तो अनुकूल थे, लेकिन रुक्मी वो बिल्कुल अनुकूल नहीं था। वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। उसने शिशुपाल को रुक्मिणी जी के योग्य वर चुना। बड़ा भाई था और महान बलशाली भी था। ब्याह तय कर दिया। कोई बोल नहीं सकता रुक्मी के आगे। परम सुंदरी रुक्मिणी जी को मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है।
शिशुपाल भी भगवान से द्वेष करता था, रुक्मी भी भगवान से द्वेष करता था। रुक्मिणी जी उदास हो गई। अब उन्होंने सोचा क्या हो सकता है, क्या जबरदस्ती शिशुपाल के साथ ब्याह करा दिया जाएगा। जब ये देख लिया कि ब्याह पक्का हो गया, बारात पक्की हो गई, तैयारियां शुरू हो गई ब्याह की, रुक्मिणी जी को बड़ा भय लगा और एक महाभागवत ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र लिखा और कहा द्वारिका शीघ्र जाओ और भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र दे देना। शीघ्र गामी घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठ करके ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान के दरबार में ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। तत्काल उनको राजमहल के भीतर पहुंचाया गया। भगवान ने परम वैष्णव ब्राह्मण देवता को आते देखकर सिंहासन से उठकर खड़े होकर आदर किया, फिर सिंहासन में विराजमान किया और वैसे ही पूजा की जैसे वो वैष्णव भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही भगवान ने उनकी पूजा की। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, थोड़ा विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कर कमल से उनके चरण दबाने लगे। जय हो। और बड़े शांत भाव से पूछा, ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत ना हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। और यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ता है। कहीं शांति असंतोषी पुरुष को नहीं मिलती। परंतु जिसके पास कोई भी संग्रह परिग्रह नहीं, केवल संतोष है, वो सुखी है, वो संताप रहित है, वो सुख पूर्वक सो सकता है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेता है, कभी किसी से मांगता नहीं, जिसका स्वभाव मधुर है, गंभीर है, जो सबका हितैषी है, अहंकार रहित, शांत है, ऐसे ब्रह्म ऋषियों को मैं भी सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। जो स्वयं प्राप्त आकाश वृत्ति, जो स्वयं प्राप्त वस्तु से, बहुत सुंदर बात। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृतमान निरहंकारिणः शांतान नमस्ते शीर्षास्कृत। मैं सिर से नमस्कार करता हूं। जो स्वयं प्राप्त वस्तु का उपभोग करते हैं उसे प्रतिग्रह नहीं माना जाता। मांगना, फिर जो मिले, फिर उसे प्रतिग्रह, इससे उससे तपस्या और पुण्य नष्ट होते हैं। तो ब्राह्मण देवता, आप जिस राज्य में रहते हैं सब कुशल मंगल है ना? आप अब बताने की कृपा करेंगे कहां से आए हैं? अभी तक पूछा भी नहीं था कौन हो, कहां से आए हो, केवल ब्राह्मण वेश देखकर आदर किया। और किस कारण से आए हो? यदि कोई बात गोपनीय ना हो तो हमसे कह सकते हैं। हम आपकी क्या सहायता करें, क्या सेवा करें? लीला मनुष्य रूप धारण किए हुए त्रिकालज्ञ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा तो उन्होंने बात बताई कि मैं विदर्भ देश से आ रहा हूं और रुक्मिणी जी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान ने पत्र, बड़ा सुंदर पत्र लिखा है श्री रुक्मिणी जी ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतांते
निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्मतामखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विसति चित्तमपत्रपम में। त्रिभुवन सुंदर, ये पत्र है रुक्मिणी जी का। त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप को जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है। प्रभु, आपकी चर्चा सुन करके मेरा चित्त लज्जा आदि को छोड़कर केवल आप में ही प्रवेश कर गया है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामं तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया महात्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधे।